धीमी, भारी और सीने पर बोझ डाल देने वाली धुन की कल्पना कीजिए। ऐसी धुन जो कानों से नहीं सीधे दिमाग के अंदर घुसती है। हर बीट के साथ दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। और उसी अंधेरे में एक आवाज, नमस्कार, आप सुन रहे हैं क्लाइमैक्स टेल्स। और आज की कहानी किसी भूत की नहीं है, किसी आत्मा की नहीं है। यह कहानी है इंसान के दिमाग की, जहां सबसे बड़ा राक्षस खुद इंसान होता है। भारत का एक शहर, कोलकाता। दिन में यह शहर जिंदा लगता है। भीड़, ट्राम की आवाजें, पुरानी इमारतें और इतिहास की खुशबू। लेकिन रात में कोलकाता कुछ और बन जाता है। बारिश हो रही है लगातार, जैसे आसमान भी कुछ धो डालना चाहता हो। सड़कें भीगी हुई है, पीली स्ट्रीट लाइट्स पानी में टूटती हुई परछाइयां बना रही है। हवा में सीलन है और उसी हवा में घुली हुई है पुरानी दवाइयों की सड़ी हुई गंध। शहर के बाहरी हिस्से में, जहां अब कोई जाना नहीं चाहता, एक इमारत खड़ी है, पुराना अस्पताल। चारों तरफ ऊंची दीवारें, कांटेदार तार और एक लोहे का गेट जो आधा खुला है, जैसे किसी ने भागते वक्त बंद करना भूल गया हो। इस अस्पताल का नाम कभी पूरे शहर में इज्जत से लिया जाता था, लेकिन अब लोग इसका नाम भी नहीं लेते। कहते हैं यहां इलाज कम और मौत ज्यादा मिली है। बारिश के बीच एक टैक्सी आकर रुकती है, इंजन बंद होता है, दरवाजा खुलता है। डॉक्टर रिया कपूर बाहर उतरती है। 32 साल की, कंधों तक आते बाल, चेहरा शांत, लेकिन ऐसी आंखें जो बहुत कुछ देख चुकी है। वो चारों तरफ देखती है। अस्पताल की खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई, कहीं कोई रोशनी नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं। वो खुद से कहती है, रिया ने यह पोस्टिंग खुद चुनी थी। लोगों ने मना किया था पर उसने सुना नहीं, क्योंकि कुछ जगहें इंसान इसलिए चुनता है ताकि वो खुद से भाग सके। वो गेट के अंदर कदम रखती है। हर कदम के साथ फर्श पर जमा पानी की छप छप और कहीं दूर लोहे के किसी दरवाजे के हिलने की आवाज। अस्पताल के अंदर की हवा ठंडी है। रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक कुर्सी पड़ी है उल्टी, जैसे कोई अचानक खड़ा हो चला हो। दीवार पर लगी घड़ी बंद है, सुइयां जमी हुई, वक्त जैसे ही रुक गया हो। रिया आगे बढ़ती है, तभी कहीं से आवाज आती है, किर किर, स्ट्रेचर के पहियों की। रिया रुक जाती है, उसकी सांसें धीमी हो जाती है। अंधेरे कॉरिडोर से एक लड़की बाहर आती है, नर्स की यूनिफॉर्म में, नाम नीलम। चेहरा पीला, होंठ सूखे हुए और आंखों में ऐसा डर जो छुपाया नहीं जा सकता। अब डॉक्टर रिया हैं? नीलम पूछती है। रिया सिर हिलाती है। नीलम राहत की सांस लेती है। अच्छा हुआ आप आ गई। क्या हुआ? रिया पूछती है। नीलम इधर उधर देखती है, फिर धीरे से कहती है, एक मरीज, इमरजेंसी। नीलम का गला सूख जाता है। मौत। रिया का दिल धक से रह जाता है। इतनी रात को? नीलम कुछ नहीं कहती, बस चलने का इशारा करती है। दोनों एक लंबे कॉरिडोर में चलने लगती है। दीवारों पर पुराने मेडिकल चार्ट टंगे हैं, कुछ पर नाम खुर्च दिए गए हैं, कुछ पर तारीखें मिटा दी गई है। रिया की नजर फर्श पर जाती है, पानी के बीच लाल धब्बे, खून। ये वो बोल नहीं पाती। नीलम रुकती है। कल रात भी ऐसा ही था। रिया चौंकती है। नीलम की आवाज कांपती है। ये तीसरी लाश है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कॉरिडोर के आखिर में एक स्ट्रेचर खड़ा है, सफेद चादर से ढका हुआ। रिया धीरे धीरे पास जाती है, उसका हाथ कांप रहा है। चेहरा दिखाए। नीलम चुपचाप चादर हटाती है और वही पल रिया की सांसें थम जाती हैं। आंखें खुली हुई, मुंह आधा खुला और चेहरे पर ऐसा डर जो किसी इंसान को पागल कर दे। जैसे मरने से पहले उसने कुछ देखा हो, कुछ बहुत भयानक। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। मरे हुए आदमी के सीने पर एक पुरानी फाइल रखी थी, पीली, फटी हुई, किनारों से जली हुई, मेडिकल रिकॉर्ड। रिया की नजर नाम पर जाती है और उसका दिल जैसे रुक जाता है। उसका अपना नाम। उसके हाथ से फाइल गिर जाती है, कागज फर्श पर फैल जाते हैं। ये गलत है, वो बुदबुदाती है। नीलम की आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है। डॉक्टर, इस अस्पताल में सिर्फ मरीज नहीं मर रहे। अचानक पूरी इमारत की बिजली चली जाती है। अंधेरा अंधेरा, सिर्फ बारिश की आवाज और कहीं बहुत दूर किसी के हंसने की धीमी, टूटी हुई, डरावनी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह किसी कातिल का खेल है, लेकिन याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा कातिल आईने के सामने खड़ा होता है। और यह कहानी अभी बस शुरू हुई है। अंधेरा अभी भी वैसा ही था, पूरा अस्पताल जैसे सांस रोककर खड़ा हो। बिजली जाने के बाद कुछ सेकंड बहुत भारी होते हैं, इतने भारी कि इंसान को अपने ही दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगती है। रिया वहीं खड़ी है, उसकी आंखें अंधेरे की आदत डालने की कोशिश कर रही है। बारिश की आवाज बाहर से आ रही है, लेकिन अंदर
अंदर कोई और आवाज भी है, टप टप, कहीं से पानी गिर रहा है या शायद कुछ और। नीलम, रिया धीमे से बोलती है। कोई जवाब नहीं। नीलम, इस बार आवाज थोड़ी ऊंची है। तभी सामने से मोबाइल की हल्की रोशनी जलती है। नीलम वही है, स्ट्रेचर के पास। उसका हाथ कांप रहा है। डरिए मत डॉक्टर, वो कहती है, मैं यही हूं। रिया राहत की सांस लेती है, लेकिन उसका दिमाग अब भी उसी फाइल पर अटका है। उसका नाम, वो नाम जो वहां नहीं होना चाहिए था। ये फाइल यहां कैसे आ सकती है? रिया पूछती है। नीलम कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, ये अस्पताल पहले जैसा नहीं है। मतलब? नीलम मोबाइल की रोशनी कॉरिडोर में घुमाती है। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगती हैं। कई साल पहले यहां कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसके बाद सब बदल गया। रिया का दिल तेज धड़कने लगता है। क्या हुआ था? नीलम निगलती है। एक एक्सपेरिमेंट। ये शब्द कॉरिडोर में गूंज जाते हैं। रिया को अचानक अपने अतीत की याद आती है। वही अस्पताल, वही बदबू, वही मॉनिटर। किस तरह का एक्सपेरिमेंट? रिया पूछती है। नीलम जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक बिजली वापस आ जाती है। तेज सफेद रोशनी। कुछ पल के लिए आंखें चौंध दिया जाती हैं। रिया पलकें झपकाती है और जब सामने देखती है, स्ट्रेचर खाली है, लाश गायब, चादर नीचे फर्श पर पड़ी है, गीली, और उस पर ताजा खून के निशान। ये कैसे? रिया की आवाज रुक जाती है। नीलम के चेहरे से खून उतर चुका है। मैं यहीं थी। रिया के दिमाग में अलार्म बजने लगता है। कोई यहां था, वो कहती। दोनों की नजरें कॉरिडोर के आखिर की तरफ जाती हैं। वहां एक दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा है, जैसे किसी ने अभी अभी उसे धक्का दिया हो। सिक्योरिटी? रिया पूछती है। नीलम हंसने की कोशिश करती है, लेकिन हंसी नहीं निकलती। इस अस्पताल में। रिया आगे बढ़ती है, दरवाजे की तरफ, नीलम पीछे पीछे। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आता है। अंदर रिकॉर्ड रूम, पुराने फाइल्स, धूल, मकड़ी के जाले, अलमारियों में सैकड़ों फाइलें भरी हुई। रिया एक फाइल उठाती है। तारीखें बहुत पुरानी है। उसका दिल बैठ जाता है। इनमें से कई फाइलों पर उसका ही नाम दर्ज है। यह नामांकन गलत है, वो खुद से कहती है। मैं यहां उस वक्त थी ही नहीं। नीलम पीछे से बोलती है। क्या आपको यकीन है? रिया पलटती है। क्या मतलब? नीलम की आंखों में कुछ अजीब है। डॉक्टर, आपका इलाज भी यहीं हुआ था। रिया जैसे जम जाती है। नहीं, आप गलत कह रही है। नीलम एक फाइल निकालती है और रिया के सामने रख देती है। उस पर लिखा है, रिया कपूर, मनोचिकित्सा विभाग। रिया की सांसें तेज हो जाती हैं। ये झूठ है। थीन, नीलम बहुत धीरे बोलती है, और मरीज भी। रिया के सिर में तेज दर्द उठता है। दीवारें जैसे हिलने लगती है। वो आंखें बंद करती है, और फिर एक याद, एक कमरा बंद, सफेद दीवारें, और बाहर से आती आवाज, उसे अकेला मत छोड़ो। रिया की आंखें खुल जाती है। ये सब बकवास है, वो चिल्लाती है। नीलम पीछे हंत हो जाए। रिया फाइल फेंक देती है। मुझे इस अस्पताल के डायरेक्टर से मिलना है। नीलम एक नाम बोलती है, डॉक्टर अजय वर्मा। रिया उस नाम को सुनते ही चौंक जाती है। वो नाम उसने पहले भी सुना है। कहाँ है वो? रिया पूछती है। नीलम कुछ पल चुप रहती है। यहीं, कहीं न कहीं। रिया को लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। वो मुड़कर देखती है। रिकॉर्ड रूम की दीवार पर एक शीशा लगा है। उसमें उसका ही अक्स दिख रहा है, लेकिन अक्स मुस्कुरा रहा है और रिया नहीं। उसका दिल जोर से धड़कता है। वो आंखें झपकाती है। शीशा अब सामान्य है। डॉक्टर, नीलम डरते हुए बोलती है, क्या आपको ठीक लग रहा है? रिया गहरी सांस लेती है। हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि वो ठीक नहीं है। और आप अब सोच रहे होंगे कि क्या रिया सच बोल रही है, या फिर वो खुद से भी कुछ छुपा रही है। क्योंकि इस अस्पताल में हर रिकॉर्ड झूठा नहीं होता, और हर कातिल दिखाई नहीं देता। रिया रिकॉर्ड रूम से बाहर निकलती है। उसके कदम अब पहले जैसे स्थिर नहीं है। हर कदम के साथ उसके सिर में हल्का हल्का दर्द उठ रहा है। कॉरिडोर पहले से ज्यादा लंबा लग रहा है। लाइटें बार बार झपका रही, जैसे अस्पताल खुद थक चुका हो। नीलम चुप है, बहुत ज्यादा चुप। तुमने बताया नहीं। रिया अचानक बोलती है, ये मौतें कब से शुरू हुई? नीलम कुछ पल चलती रहती है, फिर रुककर बोलती है, 3 हफ्ते पहले। रिया रुक जाती है। और पहली लाश? नीलम की आवाज भारी हो जाती है। एक बूढ़ा आदमी, हार्ट वार्ड में भर्ती था। रात को नर्स राउंड पर गई तो वो मर चुका था। डर? रिया पूछती है। नीलम सिर हिलाती है। ऐसा लगा जैसे उसने आखिरी पल किसी को पहचान लिया हो।
रिया के दिमाग में एक तस्वीर उभरती है, किसी का नाम पुकारता हुआ मुंह, खुली आंखें और जम चुकी सांसें। उसके पास भी फाइल थी। नीलम की आंखें रिया से नहीं मिलती। रिया की उंगलियां सिकुड़ जाती हैं। किसकी? डॉक्टर अजय वर्मा की। रिया का दिल जोर से धड़कता है। दूसरी लाश, एक औरत जनरल वार्ड में, उसके पास। नीलम रुक जाती है। मेरी फाइल, रिया खुद बोल देती है। नीलम धीरे से सिर हिलाती है। कॉरिडोर में सन्नाटा फैल जाता है। तीसरी लाश, रिया बोलती है, आज की। नीलम की आवाज फुसफुसाहट बन जाती है। और उसके पास आपका नाम। रिया को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके सीने के अंदर हाथ डालकर दिल को मसल रहा हो। मतलब ये कोई पैटर्न है। वो बुदबुदाती है, हर मरीज के पास किसी डॉक्टर की फाइल। नीलम अचानक रुक जाती है। नहीं डॉक्टर। रिया उसकी तरफ देखती है। हर मरीज के पास उसी डॉक्टर की फाइल थी जिसने कभी उसका इलाज किया था। रिया की आंखें फैल जाती हैं। इलाज या एक्सपेरिमेंट? ये शब्द रिया के कानों में हथौड़े की तरह लगते हैं। मुझे डायरेक्टर से मिलना है, रिया कहती है। अभी। नीलम एक गहरी सांस लेती है। डॉक्टर अजय वर्मा अब डायरेक्टर नहीं है तो कहां है? नीलम की उंगली अस्पताल की छत की तरफ उठती है। ऊपर पुरानी सीमेंट उखड़ा हुआ, रेलिंग जंग लगी हुई। हर सीढ़ी चढ़ते वक्त रिया को ऐसा लग रहा है जैसे वो सिर्फ ऊपर नहीं जा रही, बल्कि अपने अतीत के अंदर उतर रही है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी है, डॉक्टरों की, नर्सों की, ग्रुप फोटो। रिया की नजर एक तस्वीर पर रुक जाती है, कई साल पुरानी। बीच में एक आदमी खड़ा है, सफेद कोट, कठोर चेहरा, तीखी आंखें। डॉक्टर अजय वर्मा। लेकिन रिया की सांस तब रुकती है जब वो खुद को उस तस्वीर में देखती है। थोड़ा छोटा चेहरा, थोड़ी मासूम आंखें। ये मैं नहीं हो सकती। वो बुदबुदाती है। नीलम पीछे खड़ी है। आपको याद नहीं है ना? रिया दीवार से टिक जाती है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। नीलम बहुत धीरे बोलती है, क्योंकि आपको दवाइयां दी गई थी। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस लिए? ताकि आप भूल जाएं। छत पर पहुंचते ही हवा और ठंडी हो जाती है। बारिश अब भी हो रही है। बूंदें टूटे हुए टीन से टकराकर अजीब आवाज निकाल रही है। एक कमरा है, अकेला। दरवाजा आधा खुला, अंदर से पीली रोशनी आ रही है। रिया दरवाजा धक्का देती है। कमरे में एक आदमी बैठा है, पीठ उनकी तरफ, सफेद बाल, झुके कंधे। डॉक्टर अजय वर्मा। रिया बोलती है। आदमी धीरे धीरे पलटता है। उसकी आंखें थकी हुई हैं, लेकिन उनमें डर नहीं है, बस अफसोस है। आप आ गईं, वो कहता है। रिया का गला सूख जाता है। ये सब क्या है? मौतें? फाइलें? मेरा नाम? डॉक्टर अजय गहरी सांस लेते हैं। जो हो रहा है वो बहुत देर से होना था। आपने किया? रिया की आवाज कांप रही है। डॉक्टर अजय सिर हिलाते। नहीं तो कौन? डॉक्टर अजय रिया की आंखों में देखते हैं। आप से कमरा घूमने लगता है। झूठ, रिया चिल्लाती है। डॉक्टर अजय उठ खड़े होते हैं। आपको सच सुनना होगा। आप उस टीम का हिस्सा थी जिसने इंसानी दिमाग पर काम किया, डर को कंट्रोल करने का एक्सपेरिमेंट। रिया के कानों में पुरानी आवाजें गूंजने लगती है। स्टेबल नहीं है, डोज बढ़ाओ, रिएक्शन खतरनाक है। एक मरिया फुसफुसाती है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर अजय की आवाज टूट जाती है। मर गया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और आपने खुद को कभी माफ नहीं किया। डॉक्टर अजय बोलते हैं, आपका दिमाग टूट गया। आपने ही कहा था, दर्द भूलना चाहती हूं। रिया दीवार से फिसलकर बैठ जाती है। तो ये मौतें? डॉक्टर अजय धीरे बोलते हैं, आपका दिमाग उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। रिया की सांस तेज हो जाती है। मैंने किसी को नहीं मारा। डॉक्टर अजय खिड़की की तरफ देखते हैं। तो फिर लाशें क्यों मिल रही है? अचानक कमरे के बाहर भागने की आवाज आती है। नीलम। रिया उठकर बाहर भागती है। कॉरिडोर में नीलम नहीं है, लेकिन फर्श पर एक नई फाइल पड़ी है। रिया उसे उठाती है। नाम पढ़ते ही उसका शरीर सुन्न हो जाता है। रिया की अपनी फाइल, और तभी पीछे से किसी के गिरने की आवाज आती है। धड़ाम रिया पलटती है। नीलम सीढ़ियों के नीचे पड़ी है, निश्चल, आंखें खुली हुई और चेहरे पर वही डर। रिया चीखना चाहती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसके हाथ में फाइल है, उसकी उंगलियों पर खून। और पहली बार आपके मन में भी वही सवाल उठता है, क्या सच में रिया बेगुनाह है, या फिर यह कहानी किसी और ही दिमाग में चल रही है? डर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब रिया अकेली नहीं है, वो खुद के साथ फंस चुकी है। सीढ़ियों के नीचे नीलम का शरीर पड़ा है,
बिल्कुल शांत, जैसे अब उसे किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए। रिया वहीं खड़ी है, हाथ में फाइल, उंगलियों पर खून। वो अपने हाथों को देखती है, फिर नीलम को, फिर चारों तरफ। मैंने ऐसा नहीं किया, वो खुद से बोलती है, लेकिन अस्पताल उसकी बात सुनने के मूड में नहीं है। दूर कहीं एक दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। रिया चौंक जाती है। कोई है? वो चिल्लाती है। सिर्फ सन्नाटा। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। अगर कोई बाहर है तो वो सब देख रहा है, और अगर कोई बाहर नहीं है तो सवाल और भी डरावना है। रिया सीढ़ियों से नीचे उतरती है, नीलम के पास घुटनों के बल बैठती है, नब्ज चेक करती है। कुछ नहीं। उसकी आंखें बंद कर देती है। माफ करना। रिया की आवाज टूट जाती है। उसी पल उसे महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है, किसी की मौजूदगी। रिया धीरे धीरे खड़ी होती है, पीछे मुड़ती है। कॉरिडोर के आखिर में एक आदमी खड़ा है, बारिश से भीगा हुआ, हाथ में छाता, चेहरा आधा अंधेरे में। डॉक्टर रिया कपूर? वो पूछता है। रिया का दिल तेज हो जाता है। आप कौन हैं? वो आदमी आगे आता है। अमित शाह, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। रिया उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। आप यहां क्या कर रहे हैं? अमित हल्की मुस्कान देता है। वही जो आप कर रही है, सच ढूंढ रहा हूं। रिया के दिमाग में अलार्म बज जाता है। आपको यहां किसने बुलाया? अमित नीलम की तरफ देखता है। किसी ने नहीं। लेकिन जब एक के बाद एक लाशें मिलने लगे तो सवाल खुद बुला लेते हैं। रिया चुप हो जाती है। पुलिस को क्यों नहीं बताया? वो पूछता है। अमित की आंखें रिया की आंखों में टिक जाती हैं। बताया था, लेकिन पुलिस ने कहा यह अस्पताल खुद एक केस फाइल है। रिया की सांस अटक जाती है। अमित आगे बोलता है। आप जानती हैं डॉक्टर अजय वर्मा का नाम इस शहर में लोग फुसफुसाकर क्यों लेते हैं? रिया कुछ नहीं कहती, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट के बाद कई लोग गायब हो गए, कुछ मर गए, और कुछ, अमित रुकता है, कुछ कभी ठीक नहीं हुए। रिया का सिर दर्द करने लगता है। आप कहना क्या चाहते हैं? अमित जेब से एक पुराना कागज निकालता है। ये देखिए। रिया पढ़ती है। पुरानी अखबार की कटिंग। सरस्वती अस्पताल में अवैध मानसिक प्रयोग। उसके हाथ कांपने लगते हैं। इस रिपोर्ट को दबा दिया गया था, अमित कहता है, लेकिन कुछ नाम फिर भी बच गए। रिया का दिल धड़कने लगता है। जैसे? अमित बिना पलक झपकाए बोलता है, रिया कपूर। उस पल रिया को लगता है जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। आप झूठ बोल रहे हैं। अमित शांत है। तो फिर आपका नाम हर लाश के पास क्यों है? रिया की आंखों में आंसू भर आते हैं। मुझे याद नहीं, मुझे सच में याद नहीं। अमित की आवाज नरम हो जाती है। यही सबसे डरावनी बात है डॉक्टर। अचानक ऊपर से आवाज आती है, किसी के दौड़ने की। रिया और अमित दोनों ऊपर देखते हैं। कोई और है यहां, अमित कहता है। रिया को पसीना आने लगता है। या फिर? अमित धीरे बोलता है, यह सब आपके दिमाग का हिस्सा है। रिया की सांस तेज हो जाती है। बस, वो चिल्लाती है, मेरे दिमाग के साथ खेलना बंद कीजिए। अमित एक कदम पीछे हटता है। ठीक है, तो हम सबूत ढूंढते हैं। वो दोनों पुराने वार्ड की तरफ बढ़ते हैं, वही वार्ड जहां एक्सपेरिमेंट हुए थे। दरवाजा खोलते ही तेज दवाई की बदबू आती है। बिस्तर जंग लगे हुए, मॉनिटर टूटे हुए, दीवारों पर नाखूनों के निशान। रिया की आंखें भर आती हैं। यहीं, वो फुसफुसाती है, यहीं सब हुआ था। तभी अमित की नजर एक बंद अलमारी पर जाती है। वो खोलता है। अंदर कैमरा, पुराना वीडियो कैमरा। ये क्या कर रहा है यहां? रिया पूछती है। अमित कैमरा ऑन करता है। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलता है। ऑपरेशन थिएटर। एक मरीज बंधा हुआ, चिल्लाता हुआ, और सामने खड़ी है रिया, सफेद कोट में, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो इंजेक्शन देती है। मरीज की चीख स्क्रीन से बाहर निकल आती है। रिया पीछे हट जाती है। ये मैं नहीं हूं। लेकिन वीडियो चलता रहता है। मरीज शांत हो जाता है। मॉनिटर सीधी लाइन दिखाता है और स्क्रीन पर रिया की आवाज गूंजती है, डोज नोट कर लो। रिया गिरने ही वाली होती है। अमित उसे संभाल लेता है। अब भी कहेंगी आपको कुछ नहीं पता? रिया रोने लगती है। मैंने उसे मार दिया। अमित कैमरा बंद कर देता है, और शायद, वो बहुत धीरे बोलता है, आप अभी भी खुद को सजा दे रही हैं। अचानक अस्पताल में सायरन बज उठता है। पुराना, खराब, लेकिन बहुत तेज। लाल लाइटें घूमने लगती हैं। रिया चिल्लाती है, ये क्यों बज रहा है? अमित की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि कोई आपातकालीन वार्ड फिर से चालू कर रहा है। रिया के कानों में एक आवाज गूंजती है, उसकी अपनी आवाज, सबको वापस लाओ। वो सिर पकड़ लेती है। नहीं नहीं,
लेकिन उसके पैरों ने खुद ब खुद वार्ड की तरफ चलना शुरू कर दिया है। और अब आप भी समझ रहे हैं, यह कहानी किसी अस्पताल की नहीं है। यह कहानी एक टूटे हुए दिमाग की है। और सबसे खतरनाक बात, कातिल भाग नहीं रहा है, वो खुद को ढूंढ रहा है। सायरन की आवाज पूरे अस्पताल में फैल चुकी है। लाल रोशनी दीवारों पर ऐसे घूम रही है जैसे किसी की नब्ज जांच रही हो। रिया के पैर अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। वो रोकना चाहती है, लेकिन शरीर सुन नहीं रहा। अमित पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। रुकिए, आप ठीक नहीं हैं। रिया झटके से हाथ छुड़ा लेती है। मुझे रोकिए मत। अगर मैं नहीं गई तो ये कभी खत्म नहीं होगा। वो इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़ी है, वही वार्ड जिसे सालों पहले सील कर दिया गया था। दरवाजे पर लगा ताला अब खुला हुआ है। ये कैसे खुला? अमित फुसफुसाता है। रिया जवाब नहीं देती, क्योंकि कहीं न कहीं वो जवाब जानती है। दरवाजा खोलते ही तेज दवाइयों की बदबू सीधे दिमाग पर हमला करती है। लाइटें जल रही है, मॉनिटर चालू है, मशीनें आवाज कर रही है। यहां तो कोई है। रिया आगे बढ़ती है। बीच में एक बिस्तर लगा है, उस पर कोई लेटा हुआ है। सफेद चादर, शरीर हिल नहीं रहा। रिया का दिल जोर से धड़कता है। वो धीरे धीरे चादर हटाती है और उसका गला सूख जाता है। बिस्तर पर डॉक्टर अजय वर्मा लेटे हैं, आंखें बंद, सीने पर वही डर। अमित पीछे हट जाता है। ये कब हुआ? रिया कुछ नहीं बोलती। उसकी नजर बिस्तर के पास रखी ट्रे पर जाती है। इंजेक्शन, सीरिंज। रिया उसे उठाती है। नाम पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। डॉक्टर अजय वर्मा, और नीचे डॉक्टर का नाम रिया कपूर। अमित की आवाज भारी हो जाती है। आप यहां अकेली थी? रिया उसकी तरफ देखती है। मुझे नहीं पता। अमित धीरे धीरे पीछे हटता है। डॉक्टर, आपको बैठना चाहिए। रिया हंसने लगती है, धीमी, टूटी हुई। आपको अब भी लगता है कि मैं सब ठीक हूं? अमित कुछ नहीं कहता। रिया अपनी कनपटी पकड़ लेती, यादें एक 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 टूटती हुई लौटने लगती है। वार्ड, मरीज, डर। डॉक्टर अजय की आवाज, अगर ये सफल हुआ तो हम डर को मिटा देंगे। रिया की आवाज, और अगर नहीं हुआ तो हम खुद डर बन जाएंगे। रिया जोर से चीखती है, बस। वो पीछे मुड़ती है। उसे लगता है जैसे कोई अब भी उसे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं है, सिर्फ शीशा, और शीशे में उसका अक्स मुस्कुरा रहा है। ये तुम नहीं हो, रिया खुद से कहती है। अक्स जवाब देता है, तो फिर कौन है? रिया पीछे हटती है। तुमने सबको मारा। अक्स की आवाज शांत है। मैंने नहीं, हमने। रिया रोने लगती है। मैं बीमार हूं, मुझे मदद चाहिए। अमित आगे बढ़ता है। रिया, पुलिस को बुलाते हैं। रिया अचानक उसकी तरफ देखती है। और फिर क्या कहोगे, कि मुझे कुछ याद नहीं? अमित चुप हो जाता है। उसी पल मॉनिटर पर बीप की आवाज तेज हो जाती है। रिया चौंकती है। एक और बिस्तर धीरे धीरे रोशनी में आता है। उस पर एक नया मरीज। अमित की सांस रुक जाती है। ये कौन है? रिया पास जाती है, चेहरा देखती है, और उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो खुद है, वही चेहरा, वही आंखें, बस आंखें खुली है। और वो बोलती है, अब तुम्हारी बारी है। रिया गिर पड़ती है। अमित चिल्लाता है, ये भ्रम है, ये असली नहीं है। लेकिन रिया को अब कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके हाथ में इंजेक्शन है, उंगलियां अपने आप दबने लगती हैं। नहीं, अचानक एक तेज आवाज, धड़ाम। अमित इंजेक्शन गिरा देता है। बस, अब काफी हो गया। रिया उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, थकान है। मैंने सब बर्बाद कर दिया। अमित धीरे बोलता है, नहीं, आप अभी भी रुक सकती है। रिया चारों तरफ देखती है, लाशें, फाइलें और शीशा। वो गहरी सांस लेती है और पहली बार अपने आप से सच बोलती है, मैं बीमार हूं। सायरन बंद हो जाता है, लाइटें स्थिर हो जाती है, अस्पताल जैसे सांस छोड़ देता है। दूर से पुलिस की आवाजें आने लगती है। अमित फोन पर है। रिया फर्श पर बैठी है, सिर झुका हुआ। उसके सामने उसकी फाइल पड़ी है। आखिरी पन्ना खुला है, उस पर लिखा है, मरीज ने अपराध स्वीकार कर लिया। रिया आंखें बंद कर लेती है। पुलिस की आवाजें अब पास आ चुकी है। बूटों की धमक, वॉकी टॉकी की खड़खड़ाहट और अस्पताल के सन्नाटे में कान काटती हुई हलचल। रिया फर्श पर बैठी है, घुटनों में सिर छुपाए हुए। उसकी सांसें अब भी कांप रही हैं। अमित उसके सामने खड़ा है, फोन उसके हाथ में है, लेकिन नजरें रिया पर टिकी है। सब खत्म हो गया है, वो बहुत धीरे कहता है। रिया हंसती है, ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, सिर्फ थकान है। नहीं, अब तो सब शुरू होगा। अमित कुछ बोल नहीं पाता। पुलिस अंदर आती है, टॉर्च की रोशनी वार्ड में घूमती है।
लाशें, फाइलें, शीशा। एक सीनियर इंस्पेक्टर आगे आता है। डॉक्टर रिया कपूर। रिया सिर उठाती है। हाँ, आपको हमारे साथ चलना होगा। रिया बिना विरोध के खड़ी हो जाती है, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो उसकी नजर शीशे पर जाती है। उसका अक्स अब मुस्कुरा नहीं रहा, वो थका हुआ है, टूटा हुआ है और पहली बार अकेला है। कुछ समय बाद एक अलग जगह, सफेद दीवारें, कोई खून नहीं, सिर्फ घड़ी की टिक टिक। रिया एक कुर्सी पर बैठी है, सामने एक मनोचिकित्सक। आपको याद है आपने नीलम को कब देखा था? रिया आंखें बंद करती है। नीलम वो असली थी। मनोचिकित्सक नोट्स बनाता है। और अमित शाह? रिया की भौं सिकुड़ जाती है। वो मेरी आवाज था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कौन सी आवाज? रिया बहुत धीरे बोलती है। वो आवाज जो मुझे सच दिखाना चाहती थी। मनोचिकित्सक कलम रोक देता है। अमित शाह नाम का कोई जर्नलिस्ट उस रात अस्पताल में नहीं था। रिया की पलकों पर आंसू आ जाते हैं। मुझे पता है। तो आपने उससे बात किससे की? रिया अपनी छाती पर हाथ रखती है। खुद से। रिपोर्ट तैयार होती है। पुराने अस्पताल में हुई मौतें किसी बाहरी कातिल की वजह से नहीं थी। सभी मरीज उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे जिसमें डर को दबाने की कोशिश की गई थी। और जब दिमाग टूटता है तो वो सबसे पहले अपने गुनाह ढूंढता है। रिया कपूर उस एक्सपेरिमेंट की डॉक्टर भी थी और सबसे लंबी मरीज भी। उसने किसी को मारने की योजना नहीं बनाई। उसका दिमाग उन्हें मुक्त कर रहा था, डर से, दर्द से और अपने ही अपराध बोध से। कई महीने बाद अस्पताल को पूरी तरह सील कर दिया गया। दीवारों पर ताले, गेट पर जंग। लोग अब भी उस जगह से बचकर निकलते हैं। कहते हैं रात में वहां सायरन नहीं बजते, बस एक औरत की बहुत धीमी आवाज आती है, अब दर्द नहीं है। एक कमरे में रिया खिड़की के पास बैठी है। बाहर धूप है, पंछियों की आवाज। वो एक कागज पर लिख रही है, कहानी, अपनी कहानी। आखिरी पंक्ति लिखकर वो रुक जाती है। कागज पर लिखा है, सबसे डरावनी जगह कोई पुराना अस्पताल नहीं होता, सबसे डरावनी जगह इंसान का अपना दिमाग होता है। रिया कलम रख देती है, आंखें बंद करती है। शांति है, लेकिन कहीं दूर, बहुत दूर। एक दिल अब भी धीरे धीरे धड़क रहा है, क्योंकि कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। और अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो शायद आप भी समझ गए होंगे, डर कभी बाहर नहीं होता, डर हमारे अंदर रहता है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई हो तो इसे पसंद कीजिए, क्लाइमैक्स टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी आप मिस न करें। और कमेंट में बताइए सबसे बड़ा ट्विस्ट आपके लिए कौन सा था, क्योंकि आपकी सोच अगली कहानी की शुरुआत हो सकती है।